नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा फैशन बुटीक में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ा हार्ड में भी और इसको एकदम सरल तरीके से करके बताऊंगा। पहले हार्ड वाली कटिंग बता रहा हूं, फिर उसके बाद में आपको सरल करके उसको बताऊंगा कि किस तरह से आप आसान तरीके से डायरेक्ट कपड़े पे भी कटिंग कर सकते हैं बिना पैटर्न के। तो ये चीज़ समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप करेंगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा। तो सबसे पहले तो हमें एक सीधा निशान यहाँ पर लगाना है। बैक पार्ट का हम पहले निशान लगाएंगे, उसके बाद में फ्रंट पार्ट का निशान लगाएंगे। बैक पार्ट में हमें हुक रखना है, तो यहाँ पर आधा इंच का ये एक्स्ट्रा निशान लगाना है ताकि हुक के लिए और आई के लिए सिलाई का मार्जिन हो सके। ये देख सकते हैं इधर से कपड़ा हमारा ओपन साइड है। अब सबसे पहले ब्लाउज की जो लंबाई है उसमें आपको 1 इंच प्लस कर लेना है। तो 14 इंच ब्लाउज की लेंथ है, तो इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 15 इंच यानी 15 इंच यहाँ पर एक निशान लगाना है। अब इस निशान को स्ट्रेट लगाने के लिए एक निशान यहाँ पर भी आपको लगा देना है ताकि आप सीधा निशान लगा सकें। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक स्ट्रेट निशान ड्रॉ कर देना है। इसके बाद में हमें यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाना है। शोल्डर आपका जितना हो उसको हाफ कर लेना है। तो हमारा 15 इंच है, तो 15 का हाफ करेंगे तो ये आएगा 7.5 इंच यानी 7.5 इंच। तो एक निशान हमें यहाँ पर लगाना है। तो ये दोनों तरीके मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 1 इंच हमें यहाँ पर शोल्डर स्लोप देना है। इस निशान को इस तरीके से मिला देना है। यहाँ पर हम गले का ब्रॉड 2.5 इंच यानी 2.5 इंच यहाँ पे रखेंगे। अब इन दोनों निशानों को मिला करके एक इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ कर देना है। इसके बाद में हमें डीप गले के हिसाब से शोल्डर कम करना है। तो 10.5 इंच गला हमारा डीप है, तो उसके हिसाब से हमें इसका जो तीरा है कितना कम करना चाहिए। तो ये तरीका आपको मालूम होना चाहिए कि जितना गला डीप होगा उसी हिसाब से शोल्डर भी ज्यादा कम होगा। जब गला बनेगा तो शोल्डर ऑटोमेटिक फैल के जो हम इधर कम करते हैं वो कवर कर लेता है। तो 10 इंच 10.5 इंच के गले में हमें यहाँ पर 3 इंच टोटल में माइनस करना है। जैसे कि मान लीजिए 15 इंच शोल्डर है, तो 15 में हम 3 इंच माइनस करेंगे यानी 15 इंच शोल्डर है, तो 15 में हम 3 इंच माइनस करेंगे तो ये हमारा बचेगा 12 इंच। तो 12 का हाफ करेंगे तो हमारा ये जो तीरा कंप्लीट आएगा 6 इंच आएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं 6 इंच पे हमने ये निशान लगा रखा है यानी 3 इंच हमने इसमें शोल्डर कम कर दिया। अब ये निशान को इस तरीके से हमें यहाँ पर इस वाली लाइन पे लगा देना है। अब ये देखना साइज हमारा यहाँ पर कितना आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमें हाफ इंच में एक लाइन ज्यादा एक निशान यहाँ पर ड्रॉ करना है। अब इन दोनों निशानों को मिला करके इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब यहां पर हमें करना क्या है, इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे। जो आपका साइज है उसके हिसाब से हमें आर्म होल नीचे डाउन करना है। वो किस हिसाब से डाउन करना है, तो यहाँ पर ये मेथड आपको अच्छे से समझ लेना है। कोई भी साइज हो तो यही फार्मूला काम आएगा। तो देखिए जो साइज है हमारा है 34 साइज, इसको हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है 5.6। अब डीप गला है तो इसमें हमें हाफ इंच प्लस करना है, तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे 0.5।
यहाँ पर हमें 6.1 मिल रहा है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, 6.1 पे एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। अब इस निशान को स्ट्रेट कर देंगे। ये शोल्डर जो हमने माइनस किया हुआ जो हमारा तैयार शोल्डर आएगा, वो हमें यहाँ पर भी एक निशान इस तरीके से कंप्लीट करना है। अब इन दोनों निशान को मिला करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। ये देखिए, यहां से इसका बीच सेंटर लेना है। तो इस तरीके से इंची टेप को फोल्ड करेंगे और ये हमें बीच सेंटर मिल जाएगा। तो हमारा बैक पार्ट है। अगर आपका 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच तक गला डीप है तो आपको क्या करना है, यहां पर 0.25 यानी क्वार्टर इंच अंदर आना है फ्रंट के लिए, और बैक के लिए क्वार्टर इंच बाहर जाना है। लेकिन 10.5, 11, 12 इंच डीप होता है तो फिर उसमें आपको निशान ये क्वार्टर इंच अंदर बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्रंट में आना पड़ेगा, लेकिन बैक में आप बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा 10.5 इंच गला डीप है तो इसमें हम बाहर की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा 34 साइज है तो इसको हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 34 डिवाइड 4, यहाँ पर हमें 8.5 मिल रहा है। तब ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8.5 इंच एक निशान यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब अगर आपकी यहाँ पर 1.5 से 2 इंच, 3 इंच पट्टी, 2 इंच 2.5 इंच तक पट्टी आती है, यानी 1 इंच या 2 इंच की ये जो बैक की पट्टी आती तैयार, वो अगर आती है तो फिर आपको यहाँ पर बैक पार्ट भी कम कर लेना है। कम से कम 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है, क्योंकि ये बिल्कुल गला डीप हो जाता है तो उससे क्या है कि ये ज्यादा फैलता है तो वो आपका बैक पार्ट कवर कर लेगा। लेकिन यहाँ पर हमारा 10 इंच गला नेक यहाँ से डीप है तो हम पूरा रखेंगे टोटल। ठीक है, जैसे कि आपका 11.5, 12 इंच, 13 इंच गला हो तो उसमें आपको यहाँ पर बैक पार्ट को 1/2 इंच कम कर लेना है। तो यहाँ पर हम रखेंगे 8.5 इंच यानी 8.5 इंच। अब यहाँ पर हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। वेस्ट का निशान लगाएंगे तो वेस्ट है 29 इंच। 29 को डिवाइड करेंगे 4 से तो यहाँ पर हमें मिल रही है 7.25। तो यहाँ पर एक निशान हमें 7.25 पे निशान लगाना है। अब दोस्तों बैक पार्ट में अगर डॉट प्लेट देना है तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं देना है तो नहीं भी दे सकते हैं। उससे क्या होगा, क्योंकि बैक पार्ट आपकी एकदम स्ट्रेट होती है तो हम क्या करेंगे, इसमें बैक पार्ट में डॉट प्लेट देंगे। ठीक है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये जो आपको 4th भाग कमर का निशान लगा के और ये जो चेस्ट वाला निशान है यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, उसका थोड़ा सा मेथड अलग हो जाता है, और अगर हम इसमें डॉट प्लेट देते हैं तो इसका थोड़ा सा कमर का निशान लगाने का मेथड अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 1 इंच यहाँ पर डॉट प्लेट के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे। ठीक है, और यहाँ से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे जो सिलाई का दबाव होता है। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। यहां से हम 0.75 यानी 0.25 इंच बाहर की तरफ एक निशान लगाएंगे, और यहां से हम क्या करेंगे, इस तरीके से ये देखिए निशान को कंप्लीट करना है। इस तरीके से ये निशान हम लगा देंगे। आर्म होल की शेप आप अच्छे से दे देंगे यहां से इस तरीके से। डॉट प्लेट का निशान आपको यहां से लगाना है। तरीके से हम 10 इंच पे एक डॉट प्लेट का निशान ये लगा देंगे। पर हमें एक निशान लगाना है 3.5 इंच पे, और ये क्रॉस का निशान यहां पर लगा देंगे। अब इस निशान को इस तरीके से स्ट्रेट निशान एक ड्रॉ करना है, सीधा स्ट्रेट। 1/2 इंच
इस साइड में और ½ इंच इस साइड में, ये लाइन को ड्रॉ कर देना है। तो ये देख सकते हैं 1 इंच की डॉट प्लेट हमने जो यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर 1 इंच की डॉट प्लेट आ चुकी है। तो ये देख सकते हैं बैक पार्ट का इस तरीके से निशान लगाना है। अब गला डीप आपका जितना हो वो निशान लगा लेना है, लेकिन उससे पहले आपको शोल्डर देखना है आपको कितना रखना है। यानी 2 इंच शोल्डर रेडी है तो आपको 1 इंच इसमें प्लस कर लेना है। ½ इंच इस साइड का सिलाई का मार्जिन हो गया और ½ इंच बाजू की तरफ का, तो 3 इंच यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो ये आपको अपने हिसाब से रख लेना है जितना आप रखना चाहें। तो हमारा 3 इंच यहाँ पर आ रहा है, 2 इंच इसकी रेडी हम शोल्डर रखेंगे। अब यहाँ से हमें गले का डीप नापना है। तो गला डीप हमने 10.5 रखा है, तो यहाँ पर आ रहा है ½ इंच इसमें हम सिलाई का मार्जिन रखेंगे, तो 11 इंच पे एक निशान ये ड्रॉ करेंगे। अब इस निशान को इस तरीके से स्ट्रेट लगाना है। अब आप नीचे की तरफ ½ इंच से लेके 1 इंच तक ब्रॉड रख सकते हैं। तो इस निशान से इस तरीके से मिला करके एक निशान हमें ये ड्रॉ कर देना है। और अब आप इसमें गला कोई भी शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम राउंड शेप रखेंगे। तो इस तरीके से बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अब हमें देखिए थोड़ा सा और इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर उठ जाता है आर्म होल, तो ये यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, 1/4 इंच से भी ½ यानी एक सूत एक लाइन हमें यहाँ पर इस तरीके से इसको तिरछा कर देना है। ध्यान रहे एक लाइन सिर्फ यहाँ पर नीचे की तरफ लाएंगे, या आप इसको सिलाई में भी थोड़ा सा यहाँ पर फालतू दबा सकते हैं तो उससे भी चल जाएगा। तो ये देखिए बैक पार्ट का जो हमने निशान आपको लगा करके बताया है, तो इस तरीके से निशान कंप्लीट करना है। अब इसमें आप इजी तरीके से किस तरीके से निशान लगा सकते हैं, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रेट निशान एक ड्रॉ कर लें, उसके बाद में जो प्रोसेसिंग है सारा सेम रहेगा। सिर्फ आपको ये जो शोल्डर इस तरीके से हमने निशान लगा करके बताया, तो ये आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अगर करते हैं तो आप इसको एकदम इजी मेथड में, जैसे कि आपको पूरा डिटेल में वीडियो बनानी है या फिर आपको कटिंग करना है या किसी को सिखाना है, तो आप इस तरीके से डिटेल में सिखा सकते हैं। लेकिन कटिंग डायरेक्ट आप इस तरीके से स्ट्रेट निशान लगा करके और ये हल्का सा 1 पॉइंट नीचे निशान लगा करके, बाकी ये सेम आपको निशान जैसे हमने लगाया उसी तरीके से लगा सकते हैं। तो ये बिल्कुल इजी तरीका है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी निशान लगा सकते हैं। ये हम यहाँ से लेंथ कटिंग नहीं करेंगे। जब हमारा फ्रंट का निशान पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हमें साइड यहाँ पर नापनी है। जहां तक साइड आएगी फ्रंट के पार्ट से वहीं पे आपके बैक पार्ट की लेंथ आएगी कंप्लीट। तो इसको भी आप इसी तरीके से छोड़ दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से घुमा लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट का निशान कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले एक आपको स्ट्रेट निशान लगाना है, जैसे कि हमने फ्रंट बैक का पार्ट का निशान लगाया था। तो ये हमने इस तरीके से निशान लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर आपका जितना शोल्डर हो उसका ½ कर लेना है। ये हमने यहाँ पर 15.5 इंच का ½ कर लिया, 7.5 इंच यानी 15 का ½ कर लिया हमने 7.5 इंच। 1 इंच आपको यहाँ पर फिर डाउन जाना है, जैसे कि बैक पार्ट में हम गए थे। नेक ब्रॉड हम यहाँ पर रखेंगे 2.5 इंच। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन ये ड्रॉ करना है। देखिए फ्रंट का पार्ट का गला छोटा होता है और बैक का डीप होता है, तो उसी हिसाब से हमने बैक पार्ट में जो गला यहाँ से ब्रॉड मतलब यहाँ से शोल्डर 3 इंच किया था, लेकिन यहाँ पर हमारा 7 इंच गला है, तो इसमें हमें कितना कम करना है शोल्डर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 इंच का हम आपको चार्ट दिखा देते हैं। चार्ट के हिसाब से आप गले को देख सकते हैं। ये देख सकते हैं चार्ट 6.5 इंच से लेके 7 इंच है, तो यहाँ पर
टू इंच से लेके 3 इंच तक आप रख सकते हैं, यानी माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच करेंगे। तो यहाँ पर हमारा शोल्डर है 15 इंच, 15 इंच शोल्डर है, तो इसमें हम माइनस करेंगे 2.5 इंच। अब यहाँ पर हमारा जो शोल्डर है 15 इंच है, तो इसमें हम माइनस करेंगे 2.5 इंच। तो यहाँ पर हमें शोल्डर रेडी मिल रहा है 12.5 इंच। तो 12.5 इंच का हम हाफ करेंगे, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है शोल्डर 6.25 यानी 6.25 इंच। तो यहाँ पर हमें शोल्डर का निशान लगाना है 6.25 इंच पे। अब देखना है कि ये हमारा यहाँ पर शोल्डर कितना आ रहा है, ये जो हमने यहाँ पर इसको डाउन किया है। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है 0.25 इंच यानी 0.75। तो यहाँ पर भी हमें 0.75 पे एक निशान इस तरीके से लगाना है, और अब इस निशान को इस तरीके से स्ट्रेट कर देना दोनों लाइनों को मिला करके। अब यहां से हमें आर्म होल इसका डाउन करना है। तो 34 साइज है, इसको हम डिवाइड करेंगे 6 से, जैसे कि हमने बैक में किया था उसी तरीके से फ्रंट में भी करना है। तो यहाँ पर हमें 5.6 मिल रहा है। अब इसमें हम प्लस कर देंगे 0.5 यानी हाफ इंच। तो यहाँ पर हमें 6.1 मिल रहा है। तो ये एक निशान हमें ये 6.1 पे लगाना है। अब इस निशान को इस तरीके से स्ट्रेट ड्रॉ करना है। सिक्स 6.25 यहाँ पर शोल्डर हमने रखा था, तो यहाँ पर भी हमें सेम रखना है 6.25। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला के एक निशान ये ड्रॉ करना है। चेस्ट का साइज था 34 साइज, तो इसको हमने डिवाइड किया 4 से। यहाँ पे हमें मिल रहा है 8.5। अब ये देखिए हमारा जो साइज है इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक लाइन यानी 1/4 इंच से एक लाइन कम इस तरीके से यहाँ पर डाउन करेंगे, और ये जो हमारा यहाँ पर गला ब्रॉड है इस निशान को इस तरीके से मिला के ये निशान लगा देना, ताकि यहाँ पर शोल्डर उठने ना पाए। अब देखिए यहाँ से हमें ब्लाउज की जो लेंथ है वो किस तरीके से नापना है। तो ये जो शोल्डर हमारा रेडी है, तो उसको हमें यहाँ से 20 सेंटर से निशान लगा के अब जो ब्लाउज की लेंथ है यहाँ से नापनी है। तो 14 इंच लेंथ है, तो यहाँ पर हम 15 इंच रखेंगे, यानी हाफ इंच हमारा ऊपर का दबा हो गया और हाफ इंच नीचे का, तो दोनों का मिला के 1 इंच एक्स्ट्रा होता है। तो इस निशान को इस तरीके से हमें यहाँ पर स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है। अब वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट है 29 इंच, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है 7.25 यानी 7.25 इंच। तो ये जो हमारी वेस्ट है कंप्लीट है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर हमें 34 साइज है, तो यहाँ पर हमें 2.5 इंच डॉट प्लेट के लिए देना है एक्स्ट्रा। ध्यान रहे ये डॉट प्लेट साइज के हिसाब से ही दिया जाता है, आप अंदाजा ऐसे ना दें कि आप इसमें 1 इंच रख दें या 2 इंच रख दें या फिर 3 इंच रख दें। साइज का हिसाब होता है, उसके हिसाब से ये डॉट प्लेट की गहराई दी जाती है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इस निशान को इस तरीके से लगा देना है। यहाँ पर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, यहाँ पर भी हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। अब इन दोनों लाइनों को इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। बस्ट पॉइंट की लेंथ यहाँ पर हम 10 इंच रखेंगे। दूरी हम यहाँ पर
3.5 इंच रखेंगे। हाफ इंच यहाँ पर हमें अंदर की तरफ आना है, यानी 3.5 है तो यहाँ पर हमें 3 इंच रखना है। इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला के एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। अब ये जो हमने 2.5 इंच लिया था तो यहाँ पे हमें इस तरीके से नापना है और एक निशान ये ड्रॉ करना है। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला के ये एक लाइन ड्रॉ कर देना है। तो ये देख सकते हैं हमारी जो प्लेट की गहराई है इस तरीके से मिल जाती है। अब आप इसमें प्रिंसेस कट बना सकते हैं, 4 डॉट बना सकते हैं या फिर सब्यसाची बना सकते हैं। कोई भी ब्लाउज इसमें आप बना सकते हैं, इसमें कहीं पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको 20 सेंटर ले लेना है और यहां पर हम 1/4 इंच अंदर की तरफ आएंगे, यानी 0.225। अब यहां से इस तरीके से निशान को इस लाइन से मिलाना है। जो शोल्डर हमारा फाइनल है ये निशान हमने इस तरीके से लगा दिया। इसके बाद में यहां से हम 0.75 यानी 0.25 इंच यहां पर एक निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हमें क्या करना है, इस तरीके से ये आर्म होल की शेप दे देना है। ये अंदर वाला निशान है, आप एक बार में अगर न सेट कर पाए तो 2 बार में भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक निशान एकदम परफेक्ट लगना चाहिए। तो ये हम दूसरे कलर से निशान लगा देते हैं, जो हमारा फाइनल निशान है ये, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं आर्म होल हमारा एकदम तैयार हो चुका है। अब देखिए अगर 1 डॉट का ब्लाउज आपको बनाना है तो इसी तरीके से बना सकते हैं, 4 डॉट का बनाना है तो इसी तरीके से बना सकते हैं। लेकिन आपको ये डॉट प्लेट देना जरूरी है। ये क्यों देना है, क्योंकि आर्म होल में यहाँ पर रिंकल वगैरह पड़ते हैं, तो उसकी वजह से आपको ये निशान लगाना जरूरी है, ठीक है। अब ये जो साइज है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 1 इंच 25 यानी 1.25 इंच एक ऊपर की तरफ निशान लगाना है। अब आपको क्या करना है, ये जितना हम ऊपर जाएंगे तो उतनी ही हमें यहाँ पर डॉट प्लेट गहरी देना है। तो हाफ इंच में एक लाइन एक्स्ट्रा करके एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे और हाफ इंच में या फिर आप यहीं से 1.25 पे एक निशान यहाँ पर लगा सकते हैं। इस तरीके से। तो आप इस निशान को इस तरीके से मिला के आपको एक लाइन ये ड्रॉ करना है। इसके बाद में ये जो हमने यहाँ पर डॉट प्लेट की गहराई दी है तो आपको ये डॉट प्लेट की गहराई इधर भी उसी तरीके से निशान तैयार करना है। ये यहाँ पर आप देखिए आपकी ये जो है प्लेट्स है, ठीक है। इतनी गहराई आपको प्लेट देनी है और ये प्लेट आपको गहराई देनी है। तो पहले आपको यहां से लेंथ नापनी है, क्योंकि अगर इसकी जो लेंथ है कम ज्यादा होगी तो फिर यहां से छोटा बड़ा हो जाएगा। 6.25 इंच आ रहा है यानी 6.25, तो इसको भी हम 6.25 करेंगे। यहां से हमें हाफ इंच नीचे की तरफ जाना है। इस निशान को इस तरीके से स्ट्रेट एकदम ड्रॉ कर देना है। अब ये निशान को इस तरीके से यहां से मिला करके आप डायरेक्ट निशान लगा सकते हैं या फिर फ्रेंच कर्व से भी निशान को लगा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से हमने ये निशान लगा दिया। अब ये आपका यहां पर भी डॉट प्लेट हो गई। ये दोस्तों डॉट प्लेट से क्या होता है कि ये जो आर्म होल के पास में रिंकल वगैरह आते हैं तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है।
तो इस तरीके से ये देखिए हमारा यहाँ पर साइड का मार्जिन है सिलाई का। इसके बाद में ये हमें यहाँ पर डॉट प्लेट की लेंथ नापनी है, 5 इंच है, तो यहाँ पर भी हमें 5 इंच पे एक निशान ये लगाना है। और यहाँ पर हम ये साइज आप देख सकते हैं 1/2 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे हमें इसको डबल कर देना है, यानी 1 इंच एक निशान यहाँ पर लगा देना है। यहाँ पर निशान आपका तकरीबन 1 इंच या 1.25 इंच के आसपास ऊपर की तरफ जाना है, ज्यादा से ज्यादा 1.5 इंच ऊपर जा सकते हैं। पहले की वीडियो में भी हमने यहाँ पर इसी तरीके से बता रखा है, तो वो पहले की वीडियो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आई बटन पे भी दे दूंगा, तो उसको देख लेना। तो ये जो हमारा यहाँ पर क्या होता है कि ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हो जाता है तो यहाँ पर इकट्ठा होने लगता है, उसी की वजह से ब्लाउज की फिटिंग खराब होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऊपर एक निशान लगाएंगे 1 इंच या 1.25 इंच या फिर 1.5 इंच तक भी आप यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। अब आपको करना क्या है, ये जो डॉट प्लेट है इसको थोड़ा सा आप इसमें भी निशान लगाने पड़ेंगे। तो ये जो यहाँ से है क्या करेंगे, हम इसको हाफ करेंगे। यहाँ पे आप 1/4 इंच बाहर की तरफ निशान लगा लीजिए, इसको भी आप हाफ कर लें। यहाँ पर आपको 1/2 इंच बाहर की तरफ चले जाना है। अब ये जो क्या है कि यहाँ पर प्रिंसेस कट की शेप देनी होती है, तो उसके हिसाब से आपको ये निशान कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से हम दूसरा चौक ले लेते हैं, इस तरीके से निशान को हम लगाएंगे। यहाँ से राउंड शेप बनना चाहिए, मतलब वी शेप में नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ से हमें इस तरीके से निशान को कंप्लीट करना है। ये देखिए, ठीक है, ये यहां से हल्का सा राउंड लेते हुए ये यहाँ पे पॉइंट नहीं बनने देना है, ठीक है। अब एक बार इससे नाप लेते हैं हम दोबारा से। ये दोस्तों सेम ही आ रहा है ये डॉट प्लेट, ठीक है। तो इस तरीके से ये निशान लगाएंगे तो आपकी एकदम ये परफेक्ट फिटिंग आने वाली है। जो ब्रेस्ट के पास में नीचे थोड़ा सा झोल झाल होता है, लूज होता है, तो ये नहीं होगा। अब गला डीप आपका 7 इंच है या फिर 7.5 है, तो आपको अपने हिसाब से रख लेना है। तो यहाँ पर हम 7 इंच है तो 7.5 इंच पे एक निशान ये ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमारा 2.5 है तो यहाँ पर हम 3 इंच भी ले सकते हैं। आपको अपने हिसाब से गला ब्रॉड बनाना है, जैसी आपकी चॉइस हो। अगर ब्रॉड पहनते हैं तो यहाँ पर ब्रॉड ले सकते हैं, और अगर नॉर्मल पहनना है तो यहाँ पर जितना ऊपर है उतना ही ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम एक निशान ये ड्रॉ करेंगे। अब आगे की शेप आप कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम पान की शेप दे रहे हैं। तो ये देखिए फ्रंट का पार्ट हमारा एकदम कंप्लीट हो गया है। अब हमें करना क्या है, ये जो शेप है थोड़ा सा यहाँ पर नोक सी बन रही है, तो ये हमें क्या करना है, हल्का सा यहाँ पर इस तरीके से लेना है, ठीक है, ताकि यहाँ पे पॉइंट नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे गोल शेप आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी लेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इधर से हल्का सा कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं निशान बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। अब इसमें मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बता देता हूं। आपको ये जो यहाँ पर एक्स्ट्रा निशान दिख रहे हैं ये आप माइनस कर सकते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेट निशान लगा करके। बाकी सेम आपको यहाँ पर
निशान लगाने हैं ताकि आपको इजी हो जाए, ये सारे झंझट से आप बच जाएंगे। लेकिन आप किसी को सिखा रहे हैं या फिर आपको समझाना है तो ये इस तरीके से आप समझा सकते हैं। ये मेथड है, मेथड के हिसाब से ये आप फॉलो करके समझा सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल इजी तरीके से बताना है तो ये आपको यहाँ पर ये सारा झंझट माइनस कर देना है, ठीक है। और ये जो स्ट्रेट निशान लगा करके और यहाँ पर आप क्वार्टर से थोड़ा सा कम ही ले सकते हैं, यहाँ पर डाउन करके जिधर बाजू अटैच होती है, बाकी सभी सेम निशान लगाना है, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये तरीका आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल इजी तरीका है अगर इसको आप इस तरीके से माइनस कर देते हैं ऊपर का, ठीक है, ये शोल्डर वाला। लेकिन जो ये यहाँ पर हम शोल्डर माइनस करते हैं वो आपको डीप गले में माइनस करना ही पड़ेगा साइज के हिसाब से। तो ये देखिए निशान कंप्लीट हो गया। अब इसको आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। अब अगर इसमें आप कटिंग कर देंगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे सिलाई का मार्जिन भी लेते हैं हम प्रिंसेस कट में, तो फिर आपका ये पार्ट छोटा हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस निशान को हल्का सा फीका कर देना है। अब ये जो हमारा यहाँ पर ये फाइनल निशान है, उस निशान को डार्क करना है। इस निशान को हमें दूसरे पल्ले में उठाने में आसानी रहे। ये देखिए इस तरीके से। ये यहां से हमारा ये फाइनल है जो आर्म होल, इसको भी डार्क कर लेना है। अब ये जो निशान है तो इधर का भी हमें डार्क करना है। तो ये देखिए जो शेप हमने दिया है प्रिंसेस कट की, तो ये डॉट प्लेट हमें माइनस करना है। तो हमें करना क्या है, यहां से हम ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से यहां से हमें क्या करना है, ये निशान को ड्रॉ करना है, ठीक है। ये तो हमने कटिंग करके निकाल देना, ये हमारा इसमें फ्रंट वाले पार्ट में आएगा। और ये जो साइड वाला पैटर्न है, तो ये जो निशान है, तो ये इस तरीके से हमें निशान यहां से ये वाला डार्क कर लेना है, ठीक है। याद रहेगा, ये निशान आप नहीं भी डार्क करेंगे तो चलेगा। अब ये निशान हमारे डार्क हो चुके हैं। अब आपको करना क्या है, इसे इस तरीके से हम पलट लेंगे। ये देखिए अभी इस पल्ले में निशान यहाँ पर हल्का सा लग गया है, तो इसको हम साफ कर देंगे और इसे इस तरीके से यहाँ पर इस वाले पार्ट को, ये देखिए जो फ्रंट का जिसमें निशान लगा है, तो इसको हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा इधर रख लेना है। और ये जो निशान है, ये जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है, तो यहाँ पे इधर ज्यादा नहीं आना चाहिए, इस तरीके से, यानी बीच से इधर को ज्यादा फोल्ड करना है कपड़ा, और यहां से देख लेना बराबर हो। अब इस तरीके से रख के हमें इस निशान को उठा लेना है ताकि जो नीचे वाला पार्ट में निशान हमारा अच्छे से उठ जाए। तो ये देखिए इस तरीके से हमने निशान दूसरे पार्ट में उठा लिया। फिर जैसे था उसी तरीके से कर देना है। और अब हम इन निशानों को डार्क कर लेंगे। तो ये बिल्कुल इजी तरीका है। डायरेक्ट आप कपड़े पे प्रिंसेस कट कटिंग कर सकते हैं।
ये देख सकते हैं निशान इस तरीके से ड्रॉ हो चुका है। अब आपको एक चीज इसमें और कर लेना है, ये जो हमारी यहाँ पर डॉट प्लेट आती है तो इसको भी माइनस करना है, नहीं क्या होगा कि यहाँ पर कपड़ा इस तरीके से झोल मारेगा। तो यहाँ पर आपको 1/2 इंच ऊपर की तरफ आना है और इस वाले निशान से इस वाले निशान को इस तरीके से मिला देना है। तो ये देखिए डॉट प्लेट हमारी यहाँ की माइनस हो जाती है, यहाँ पे जो कपड़ा ये जो होता तो यहाँ पर एक्स्ट्रा हो जाता, तो यहाँ पर ये झोल आता। अब आप इसमें अगर डॉट प्लेट देना चाहते हैं तो डॉट प्लेट दे सकते हैं, लेकिन प्रिंसेस कट की सेव है, थोड़ा सा खराब होती है, तो डॉट प्लेट हम इसमें नहीं देंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे। तो ये हमारा एकदम कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इसी तरीके से कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के लिए अब आपको यहाँ पर इसमें 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। आप कटिंग करते टाइम भी ले सकते हैं, तो कटिंग करते टाइम हम लेंगे। ये जहां पर हमारी बस्ट लाइन आएगी तो वहां पे इस तरीके से कट लगा देंगे। और ये जो फाइनल हमारा निशान है तो इस निशान से हमें इस तरीके से कटिंग कर देना है। कट यहाँ पे लगा देंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमें सिलाई का मार्जिन मिल चुका है। अब इस पार्ट को हटा के रख देते हैं। अब ये जो हमारा साइड वाला पार्ट है तो इसको कटिंग करेंगे। ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी हमें सिलाई का मार्जिन रखना है, तो 1/2 इंच अब आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है, ठीक है। बस सिर्फ यहीं पे देना है। ये देखिए फ्रंट का पार्ट इस तरीके से कट चुका है। अब आपको यहाँ पर नाप के देख लेना, ठीक है। तो नापेंगे किस तरीके से, यहाँ पर हमें सिलाई का मार्जिन इसके ऊपर इस तरीके से ऐड करते हुए ये देखिए इस तरीके से नापना है। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। देख सकते हैं कटिंग कितनी परफेक्ट कटिंग हो चुकी है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। फ्रंट पार्ट हमारा कट चुका है। अब हम बैक पार्ट को देखेंगे। तो बैक पार्ट में अभी आपको थोड़ा सा फ्रंट पार्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो साइड वाला जो पार्ट है हमारा, तो इसको लेंगे। यहां पर आप देखिए इस तरीके से, ये जो यहां से इस तरीके से निशान लगा हुआ है तो उसको बराबर मिलाना है और यहां पर भी बराबर मिला लेना है, ये इस तरीके से, ठीक है।
अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये फ्रंट वाले पार्ट के बराबर से एक लाइन इस तरीके से इसके बराबर से ही ड्रॉ करना है। यहाँ पर ये देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको इसी के बराबर से ही मिलाना है। अब ये जो यहाँ पे इसकी लेंथ आ रही है फ्रंट वाले पार्ट के, तो सेम उसी के बराबर से निशान लगा देना है। ये पार्ट को हटा के रखेंगे। अब एक लाइन यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये देखिए स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दिया है, लेकिन आप जब डॉट प्लेट इसकी नहीं देंगे तो क्या है कि आपका ये निशान किस तरीके से आएगा, अभी इसको भी मैं बता देता हूं। देखिए ये निशान है, ठीक है, कंप्लीट हमारी कमर का, ये हमने 1 इंच डॉट प्लेट दिया है। तो आपका ये जो निशान है फिटिंग वाला, इस निशान से रखना है, ठीक है, और इस निशान से मिलाना है। तो इस तरीके से मिलाएंगे तो ये देखिए इस तरीके से तिरछा आता है, ठीक है। तिरछा क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने डॉट प्लेट नहीं दिया, ये 1 इंच हमने इधर माइनस कर दिया। तब आपको किस तरीके से यहाँ से ऐसे निशान लगाना है डॉट प्लेट तक, फिर उसके बाद में यहाँ पे स्ट्रेट कर देना है, ठीक है, और यहाँ पे नोक नहीं बनने देना, उसको शेप अच्छे से दे देना। तो बिना डॉट प्लेट के आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। अब डॉट प्लेट वाली में देखिए जब डॉट प्लेट डलती है तो क्या होता है कि यहाँ पर गड्ढा सा हो जाता है, तो वो सेम जैसे कि हम बिना डॉट प्लेट में यहाँ पे ऊपर चढ़ा के कटिंग करेंगे तो वैसे ही देखना अभी बन जाएगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जब ये डॉट प्लेट इस तरीके से बंद हो रही है तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये तिरछा हो जाता है, ठीक है, फिर यहाँ पे स्ट्रेट हो गया। तो वो सेम उसी तरीके से जैसे कि बिना डॉट प्लेट के आप कटिंग करेंगे, तो इसमें भी जब डॉट प्लेट बंद करेंगे तो सेम वैसे ही आ जाएगा। तो आप उस तरीके से फॉलो कर सकते हैं या फिर इस तरीके से भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपकी ना लंबाई कम होगी और ना फिटिंग में कोई प्रॉब्लम आएगी, बल्कि बैक पार्ट का हमेशा छोटा कटता है तभी फिटिंग अच्छी आती है बैक में। यहाँ पर रिंकल नहीं आने चाहिए, ना फ्रंट में आने चाहिए। ये जो यहाँ से ब्लाउज पलटता है वो भी समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये देख सकते हैं ये मेथड है कटिंग करने का। तो इसी तरीके से आप फॉलो करके कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब ये जो हमारा यहाँ पर फाइनल निशान है तो उसी निशान से हमें कटिंग करना है। अब देखिए ये जो हमारा यहाँ पर 1.25 इंच कम हुआ है और 1.25 इंच यहाँ पे कम हुआ है, तो टोटल 1.5 इंच यहाँ पे माइनस हो चुका है बैक पार्ट, यानी फ्रंट पार्ट से छोटा कटा हुआ है, लेकिन इसकी फिटिंग परफेक्ट ही आएगी। ये वाला भी हमारा कोर्स तैयार होने वाला है। तो अगर आपको ये कोर्स परचेज करना है तो वीडियो आ जाएगी, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। जब फाइनल हो जाएगा हमारा कोर्स तो हम आपको डिटेल में बता देंगे कि आप कोर्स कैसे परचेज करना है, किस तरीके से आप परचेज कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से फ्रंट और बैक हमारा पार्ट कटिंग हो चुका है। अब बाजू की जो कटिंग है तो वो भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। बहुत कम लोग बताते हैं क्योंकि पैटर्न से ही कटिंग करके बता देते हैं, तो उससे क्या है कि समझ में बाजू का कटिंग का तरीका नहीं आता है। तो बाजू का जो कटिंग का तरीका है मैं आपको डिटेल में ही बताऊंगा। देखिए बिना चुन्नट वाली कटिंग करना है या फिर आपको चुन्नट वाली कटिंग करना है, दोनों आप कटिंग कर सकते हैं। तो इस कपड़े को हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहां पर आपको फोल्ड कर देना है। ये देखिए डबल पार्ट ये है और डबल पार्ट ये है, तो दोनों बाजू हमारी इसमें निकल जाएगी। सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट निशान यहां पर लगाना है, 1/2 इंच के यहां पर हम सिलाई का मार्जिन देंगे।
बाजू आपकी जितनी लंबी हो आप अपने हिसाब से निशान लगाइएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर बाजू हम 10 इंच रख रहे हैं, तो इसमें हाफ इंच नीचे का दबाव, हाफ इंच ऊपर का दबाव जरूर रख लेना है, प्लस कर लेना है, ठीक है। या फिर आप छोटी बाजू रखना चाहते हैं तो आप छोटी बाजू भी रख सकते हैं। तो यहां पर हम बाजू को रखेंगे 4 इंच। तो हाफ इंच हमने ये नीचे का मार्जिन रख दिया है और हाफ इंच ऊपर का ये 4.5 रख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें इस तरीके से लेना है। अब आप देखिए इसमें जो आर्म होल है कितना आपका डीप होगा। तो सबसे पहले तो जो आर्म होल नापना होता है, उसके बाद में ये जो हमारी यहाँ पर मोहरी आती है, मोहरी को भी नाप लेना है। प्लस जहां पे इसका आर्म होल डाउन हो रहा है वहां की भी गोलाई आपको नाप लेना है। तो उससे क्या कि ब्लाउज की मोहरी लूज होगी ना टाइट होगी, आर्म होल के पास में फिटिंग एकदम अच्छे से आएगी। तो यहां पर हम बाजू की मोहरी रखेंगे 11.5 इंच। तो 11.5 का हाफ करेंगे तो ये आएगा 5.75। तो ये निशान हमें इस तरीके से लगाना है। अब यहाँ पर इसका जो आर्म होल हम नीचे डाउन कर रहे हैं, तो ये दोस्तों 3 इंच भी ले सकते हैं, 3.5 भी ले सकते हैं। तो इसका जो तरीका है प्रॉपर, अगर बड़ी बाजू में कटिंग करते हैं तो आप छोटी बाजू को आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें हम ध्यान से देखिएगा क्या करना है। 3.5 पे हमें एक निशान ये लगाना है। आर्म होल आपका जितना हो उसको नापना है। तो पहले हम फ्रंट का आर्म होल नाप लेते हैं और बैक का, या आपका अगर आर्म होल है तो फिर उसके हिसाब से भी आप निशान लगा सकते हैं। एक बार हम फ्रंट का भी नाप लेते हैं और बैक का भी नाप लेते हैं। सिलाई का मार्जिन यहाँ पर माइनस कर देना है, ठीक है। यहां से इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे सिलाई का मार्जिन माइनस करते हुए। हाफ इंच हमें यहां पर भी माइनस करना है शोल्डर का दबाव। तो ये दोस्तों आ रहा है 7.5 यानी 7.5 इंच। अब फ्रंट पार्ट का भी हम नाप लेंगे। तो फ्रंट का नापना किस तरीके से है, सबसे पहले आपको ये जो सिलाई का मार्जिन है इसको यहां पर माइनस कर देना है इस तरीके से। अब यहाँ पे हाफ इंच हम नीचे की तरफ से ही नापेंगे। तो ये देखिए हमारी यहाँ पर फिटिंग का निशान है, इसमें भी हम सिलाई का मार्जिन हाफ इंच माइनस करेंगे। तो यहां से हमें इस तरीके से नापना है। तो ये देखिए यहाँ पर 7.5 आ रहा है, यानी 15 इंच आर्म होल हमारा एकदम परफेक्ट आ जाएगा। तो ये हमारा टोटल 15 इंच आ रहा है, तो 15 इंच का हाफ करेंगे तो ये आएगा 7.5 इंच यानी 7.5। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर 7.5 इंच यानी 7.5 इंच पे एक निशान ये ड्रॉ कर देना है। अब इस निशान को एक स्ट्रेट इस तरीके से ड्रॉ करना है और इस निशान को यहां पर इस तरीके से ड्रॉ करना है। इसका हम 20 सेंटर लेंगे। ये निशान हमें यहां पर लगा देना है, इसका भी 20 सेंटर ले लेना है। तो इंची टेप को हम इस तरीके से रख के आप इस तरीके से फोल्ड करके 20 सेंटर ले सकते हैं। इस निशान को यहां से इस तरीके से एक निशान ये कंप्लीट कर देना है। ये देखिए ये जो सेंटर हमने लिया हुआ है इस निशान को भी हमें यहां से इस तरीके से ले लेना है। अब आप इस वाले निशान को भी आप हाफ कर लें, ये ठीक है। पहले वाले निशान से यहां पे मिलाना है, उसके लिए आपको फ्रेंच कर्व की ही जरूरत पड़ेगी, जब भी आप शेप अच्छे से दे पाएंगे। ये देखिए इस तरीके से
ये मिलाना है, ठीक है। पहले वाले निशान से बीच सेंटर वाला निशान मिला के ये आपको आर्म होल का निशान इस तरीके से ड्रॉ करना है। अब देखिए फ्रेंच कर्व को आपको क्या करना है, इस तरीके से पलट लेना है, लेकिन यहाँ पर 1/2 इंच अंदर की तरफ हम लेंगे और इस वाले निशान से इस वाले निशान को इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ पर हम ये बाजू को इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। यहां से स्ट्रेट 1/2 इंच हमें पहले ही मिलाना है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहां पर 1/2 इंच बाहर की तरफ जाना है बैक पार्ट के लिए। ये जो हमारा सेकंड वाला यानी 20 सेंट इसका 20 सेंटर था, उस निशान से इस निशान को मिला करके इस तरीके से फ्रेंच कर्व को रखेंगे और इस तरीके से ये निशान को ड्रॉ करना है। इसे हमें फिर से इस तरीके से घुमा लेना है और ये जो हमारा लास्ट वाला फिटिंग वाला निशान है उस निशान से मिला देना है। फार्मूले से आप बाजू का निशान लगा सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट बाजू की कटिंग आपकी तैयार हो जाएगी। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से लगा सकते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब लंबी बाजू हो तो आप यहाँ पर 5 इंच पे निशान पे एक नाप सकते हैं बाजू की मोहरी, उसके बाद में 7 या फिर 8 इंच पे आप नाप सकते हैं मोहरी। तो उससे क्या है कि आपकी बाजू जो फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट आएगी, लूज नहीं होगी। अब यहाँ पे हमें 1.5 एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन दे देना है। तो देखिए बाजू के कटिंग का निशान एकदम कितना परफेक्ट लग चुका है। इसी तरीके से आप लगाएंगे तो एकदम बाजू आपकी फिट कट जाएगी। अब इस निशान से पहले हमें बाहर वाले निशान पे कटिंग करना है। बाजू की कटिंग कोई नहीं बताता, तकरीबन पैटर्न से ही बता देते हैं। तो मैं बाजू की पहले भी कटिंग की वीडियो ये मैंने अपलोड कर रखा है, कम से कम 1 साल से 2 साल के बीच में है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। डिस्क्रिप्शन में बाजू की कटिंग का लिंक दे दूंगा, जो प्रॉपर छोटी बाजू और बड़ी बाजू कटिंग करने का तरीका मैंने बताया हुआ है। अब इसे यहां से हमें इस तरीके से कटिंग कर लेना है। बीच सेंटर पे हमने कट लगा दिया, फिटिंग वाले कट पे निशान लगा दिया। अब बाजू को हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है। ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है इसे कटिंग करना है। ये देखिए इस तरीके से फ्रंट पार्ट कट चुका है और बाजू का बैक पार्ट भी कटिंग हो चुका है। तो इसी तरीके से फॉलो करके आप अपने प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग का जो फॉर्मूला है अच्छे से सीख सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। तो ये दोस्तों कटिंग करने का जो तरीका है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। इजी तरीका किस तरीके से करना है एक बार मैं और आपको बता देता हूं। इजी तरीका ये देखिए, जो हम फ्रंट का यहाँ पे ऊपर माइनस करते हैं शोल्डर को, वो आप ना करके सीधे डायरेक्ट स्ट्रेट निशान लगा देंगे। उसके बाद में यहाँ पर 1/4 इंच से यानी 0.25 से भी हाफ यहाँ पर नीचे डाउन कर देना है, ठीक है। बाकी जो इसका कटिंग करने का मेथड है सेम निशान लगाने हैं, कहीं पे कुछ चेंज नहीं करना है। आपको ये माइनस कर देना शोल्डर का, ये जो हम यहाँ पे डाउन करके वो निशान लगाते हैं। तो आपका ये बिल्कुल इजी तरीका हो जाएगा। और अगर आपको ये फॉर्मूला किसी को सिखाना है तो आप उस तरीके से सिखा सकते हैं, खुद भी सीख सकते हैं। इसी तरीके से बैक पार्ट का ये जो हमारा ऊपर का फॉर्मूला है इसको आप माइनस कर सकते हैं डायरेक्ट। आप इजी तरीके से ये जो निशान पूरे कंप्लीट जिस तरीके से किए हमने वो सेम आपको निशान लगा लेना है। तो ये दोस्तों दोनों तरीके आपको कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इस तरीके से वीडियो कटिंग करने की अब आपको आगे मिलती रहेंगी। तो अगर आपको ये कटिंग करने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ में प्रेस कर लेना, ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।